एंड विशाल शर्मा सर, जो आज उन्होंने मुझे ये आज के इस ट्रेनिंग सेशन में, और इसके लिए मैं चाहूँगा फ्रेंड्स कि आप लोग अपने डायरी पेन के साथ प्लीज़ बैठ जाएँ और नोट डाउन करें आज के इस ट्रेनिंग सेशन को, राइट? और इसके लिए मैं चाहूँगा सतपाल सर कि मैं अपने स्क्रीन को शेयर करूँ। मे आई शेयर सर? Yeah, definitely. Vishnu ji, carry on. Thank you so much, sir. Thank you so much. All the best. Thank you. Thank you, sir. Hopefully, screen visual होगी आप लोगों को. हाँ सर, स्क्रीन विजुअल है, इसको स्लाइड शो पे कर लीजिए बस. Thank you so much, सतपाल सर. और एनोटेशन प्लीज ध्यान को, वो लोग कुछ लिख रहे हैं. एनोटेशन. Just a minute, sir. डिसेबल कर दीजिए विष्णु जी उसको अपने लैपटॉप से. जब आप स्क्रीन छोटा करेंगे तो साइड में 3 डॉट्स आते हैं, उसमें मोर आएगा, उसके ऊपर डिसेबल द एनोटेशन आता है. आई होप यू हैव डन दैट. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. ओके फ्रेंड्स, तो आज की इस ट्रेनिंग को मैं शुरू करना चाहूंगा. और जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है हाउ टू डू इफेक्टिव CNT. फ्रेंड्स, जैसा हम सब लोग जानते हैं कि वेस्टीज बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए, इनफैक्ट नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होने के लिए हम 7 काम करते हैं. नो डाउट हम सब लोग ये सातों काम के बारे में जानते हैं. पहला है यूज द प्रोडक्ट, सेकेंड वन इज द शेयर द प्रोडक्ट, थर्ड वन इज द लिस्ट बिल्डिंग, देन अप्रोच कॉल, एंड देन CNT किस तरह से हम प्लान शो करें, और जो 6th वन है दैट इज टीम वर्क, एंड लास्ट वन इज फॉलो अप. फ्रेंड्स, जैसा मैं समझ पाया, नेटवर्क मार्केटिंग में आप प्लान किस तरीके से शो करते हैं, किस तरीके से इफेक्टिवली आप प्लान को शो करते हैं, किस तरीके से आप प्रेजेंटेबल रहते हैं प्लान के दरमियान, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कि वो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, राइट? तो चलिए फ्रेंड्स, डायरी पेन के साथ हम इस ट्रेनिंग को शुरू करते हैं. ओके, जस्ट अ मिनट, कुछ हैंग हो गया है, वेट फॉर अ मिनट. कोई बात नहीं विष्णु जी, आप देख लीजिए जब तक विष्णु जी अपना लैपटॉप को रिबूट करते हैं. भोजन जितना अच्छा हो, उसके साथ साथ उसको जितना बेहतरी से परोसा जाए, उसके ऊपर उसकी सुगंध, उसका जायका और बेहतर हो जाता है, जिसके लिए आपको विष्णु जी कैरी ऑन कर रहे हैं. विष्णु जी कैरी ऑन. जी सर, बिल्कुल. तो फ्रेंड्स, आज की CNT को हम शुरू करते हैं, आज की इस प्रेजेंटेशन को हम शुरू करते हैं. फ्रेंड्स, जैसा मैंने बताया कि इफेक्टिव CNT होना बहुत जरूरी है, राइट? तो चलिए फ्रेंड्स. नो सर, यहाँ से कुछ चैलेंज आ रहा है सर, ये बार बार हैंग हो रहा है. विष्णु जी, आप इसको स्क्रीन शेयर पे नहीं आ रहा है तो स्लाइड शो पे नहीं आ रहा तो नॉर्मल कर लीजिए, वहां से आगे बढ़ा के देखिए. जस्ट अ मिनट सर. हैंग हो जाने की प्रॉब्लम, ये स्लाइड आगे मूव नहीं कर रहा है सर. एक बार री शेयर कर दीजिए. ओके, अभी आपको स्लाइड नजर आ रहा है सर? ये आगे मूव नहीं हो रहा सर. आप अपनी स्क्रीन जब शेयर करेंगे तो वो अपने आप हट जाएगा सर. सर, ये आगे शेयर हो रहा है? यस, इट इज कमिंग. ओके फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की ट्रेनिंग को. जैसा लोग अक्सर हाँ आपसे पूछते हैं या मुझसे भी पूछते हैं, और इनफैक्ट जितने भी सिंसियर लीडर्स हैं, उन सारे लोगों के सामने एक सवाल आता है कि सर कोई ज्वाइन नहीं करता. सेकंड सवाल आता है कि सर लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं बट प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते. मोस्ट ऑफ द टाइम ये सवाल आपके सामने आपकी टीम करती होगी. इनफैक्ट इसके आगे भी एक और सवाल आता है फ्रेंड्स कि सर लोग प्रोडक्ट्स तो ले लेते हैं बट वो आगे काम नहीं करते. तो मैं ऑल द टाइम यही चीज शेयर करता हूं अपने साथ, अपने टीम के साथ फ्रेंड्स,
कि जितने भी सवाल हैं सीएनटी को लेकर के, चाहे वो ज्वाइन नहीं करता, चाहे वो ज्वाइन करने के बाद प्रोडक्ट्स नहीं लेता, या प्रोडक्ट्स लेने के बाद आगे काम नहीं करता, इन सारे सवालों का जवाब मैं आज आपसे शेयर करूंगा फ्रेंड्स, कि किस तरह से लोग आपके साथ ज्वाइन भी करेंगे और प्रोडक्ट्स लेकर के आगे काम भी करेंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है, और इसके लिए सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, दैट इज बिजनेस एटिकेट, राइट। कुछ ऐसी चीजें जो आप बिल्कुल फॉर्मली आप देख पाते हैं अपने आसपास के लीडर्स के सीएनटी के दरमियान, उसको ध्यान में रखना है, एंड दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू शेयर व्हाट इज बिजनेस एटिकेट। फ्रेंड्स, बिजनेस एटिकेट इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये क्रिएट करता है एक प्रोफेशनल म्यूचुअली रिस्पेक्टफुल एटमॉस्फेयर। जब आप किसी प्रोस्पेक्ट के घर जाते हैं, या आप कहीं भी अपने प्रोस्पेक्ट के साथ सीएनटी करने के लिए मिल रहे होते हैं, तो अगर आपने बिजनेस एटिकेट को ध्यान में रखा है, तो ये परस्पर एक बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है जो कि एक प्रोफेशनल होता है। एंड सेकंड वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, improves your communication, right? और मैं all the time एक बड़ी अच्छी लाइन कहता हूँ फ्रेंड, to be rich be like rich, to be poor be like poor। जब आप अमीर बनना चाहते हैं तो अमीर जैसा दिखना शुरू कर दीजिए, अगर आप गरीब रहना चाहते हैं तो आप गरीब जैसा दिखना शुरू कर दीजिए। तो आइए फ्रेंड्स, आगे ले जाते हुए कि बिजनेस एटिकेट में हमें क्या क्या किन किन चीजों पे ध्यान देना है, राइट। की पॉइंट्स अबाउट बिजनेस एटिकेट। फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइम पंक्चुअलिटी वेरी मच इंपॉर्टेंट। बहुत लोगों को फ्रेंड्स मैं देखता हूं कि वो टाइम से, जब उनको कहीं प्रोस्पेक्ट से मिलने जाना होता है, लेट्स से मान लीजिए उनका 11 बजे की टाइमिंग है, वो पहुंचते हैं लगभग 11:15 11:30, एंड दे स्टार्ट सेइंग सॉरी। डोंट स्टार्ट योर कम्युनिकेशन विद सॉरी। जब भी आप अपनी कम्युनिकेशन को सॉरी के साथ स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, तो आप समझ लीजिए उसी समय आपने अपना कॉन्फिडेंस को लूज कर दिया है, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बिजनेस एटिकेट में आता है वो ये है कि आपको टाइम पंक्चुअलिटी का बहुत खास ध्यान रखना है, राइट। द सेकंड वन, ड्रेसिंग सेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग जब सीएनटी करने को जाते हैं तो अपने ड्रेसिंग सेंस का ख्याल नहीं रखते। मैं आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, अपने ड्रेसिंग सेंस का बहुत खास ख्याल रखिए, बिकॉज अगर आपने ड्रेसिंग सेंस को सही तरीके से नहीं रखा तो ये आपके कॉन्फिडेंस को लूज करेगा। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा, एक फॉर्मल ड्रेस के अंदर लेडी लीडर है, या फॉर्मल ड्रेस के अंदर एक मेल लीडर है, राइट। तो ड्रेसिंग सेंस में अगर आप देखें, अगर आप वेस्टीज के जो हमारे यूनिफॉर्म है उस पर अगर थोड़ा सा फोकस करें, तो नो डाउट वहां पे एक वेस्टीज की टाई है, एक ब्लैक सूट है, एक ब्लैक ट्राउजर है। तो नेचुरली जब आप कभी भी सीएनटी करने जाएं तो ध्यान रखें कि अगर आप वेस्टीज के यूनिफॉर्म में जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा। बाय द वे, मान लीजिए कि कभी ऐसा हो कि आप वेस्टीज के यूनिफॉर्म में नहीं है और आपको सीएनटी करने जाना है, तो सिर्फ इस बात का ख्याल रखें कि आप बेहतर तरीके से अपने आप को ड्रेसअप करके जाए, एक फॉर्मल ड्रेसअप में जाए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस हाई रहे। नेक्स्ट वन, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, अवॉइड हैविंग अ बेड हेड। बेड हेड का मतलब क्या होता है फ्रेंड? जंकी फंकी लुक। लाइक जब भी मैंने देखा कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि लोग जब जाते हैं तो कुछ इस तरह के फंकी लुक में जाते हैं, राइट। उनके हेयर स्टाइल कुछ इस तरह से होते हैं जो सामने वाले को प्रेजेंटेबल नहीं लगते। क्योंकि अगर आप एक 2,500 करोड़ की कंपनी को प्रेजेंट करने जा रहे हैं फ्रेंड, तो इस बात का हमें बहुत ख्याल रखना है कि हम प्रेजेंटेबल हो, राइट। इसके लिए आपको अपने हेयर को ग्रूम करना है, क्लीन अप योर फेस। मानता हूं कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि सर मैं बाइक चलाता हूं और बाइक से जाता हूं कहीं भी प्लान करने, क्योंकि अभी मेरे पास गाड़ी नहीं है सर। तो मैं उनको एक ही चीज सलाह दूंगा फ्रेंड्स, बाइक के अंदर साइड मिरर होता है, राइट। एक छोटा सा कपड़ा रखिए, कुछ टिश्यू पेपर रखिए, ताकि आप अपने फेस को क्लीन अप करें। एक छोटी सी कॉम्ब रखिए, आप अपने हेयर को वहां पे ग्रूम करके फिर आप प्रोस्पेक्ट के घर पे पहुंचे। फ्रेंड्स, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट, नो डाउट मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, बट बिलीव मी फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका
प्रेजेंटेशन, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है तो आपको भी उतना ही प्रेजेंटेबल होने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाते हुए फ्रेंड्स, माइंड योर सिटिंग पोजीशन। अगेन दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट स्लाइड। जब आप सीएनटी करने बैठ रहे हैं तो कोशिश करें कि अगर आप राइट हैंडी हैं, अगर आप राइट हैंड से लिखते हैं, तो आप अपने प्रोस्पेक्ट को अपने दाएं साइड में बिठाइए। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, इससे एक तो आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, दूसरा जो भी आप उनको स्लाइड पे, जो भी आप उनको अपने लैपटॉप पे या सीएनटी बुक में जो भी आप दिखाना चाहते हैं वो बहुत अच्छे से विजिबल होगा। क्योंकि अगर सही सिटिंग पोजीशन नहीं है तो उनको सही तरीके से विजिबिलिटी नहीं आएगी जो भी आप दिखाना चाहते हैं। राइट फ्रेंड्स, तो सिटिंग पोजीशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। राइट, नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाते हुए, फिक्स अ प्रोफेशनल राइटिंग पेन एंड डायरी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है हमसे कि जब हम कहीं पे सीएनटी प्रेजेंट करने जा रहे होते हैं या किसी भी मीटिंग में जा रहे होते हैं, राइट, तो हमने इस बात का जरूर ख्याल रखना है कि जो हमारा पेन है वो हमारी पहचान है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, हमारी जो पेन है, जो हमारे जो ट्राउजर या हमारे जो कोट में लगा है वो हमारी पहचान है। राइट, तो इस बात का ख्याल रखना है कि आपको एक बेहतर ढंग का पेन, थोड़ा महंगा हो सकता है। मुझसे कुछ लोग कह रहे थे, जब मैं एक छोटी सी इस ट्रेनिंग को कर रहा था अभी कहीं पे, तो कुछ लोग कह रहे थे कि सर पेन कोई ले लेता है फिर लौटाता नहीं। फ्रेंड्स, अगर आप अच्छा पेन रखोगे तो कोई आपसे मांगेगा भी नहीं, और अगर मांगेगा तो वो याद से आपको लौटा भी देगा। राइट, तो एक अच्छी डायरी और एक अच्छा पेन आपको रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप किसी भी कैलकुलेशन के लिए या कुछ भी बताने के लिए जब आप डायरी या पेन का इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सामने वाला आपके डायरी और पेन से प्रभावित हो, क्योंकि ये भी आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा है और इंपॉर्टेंट हिस्सा है फ्रेंड्स। राइट, नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है फ्रेंड्स, थिंग्स टू कैरी विद यू। जो चीजें आपको ले जानी है सीएनटी के दरमियान, वो क्या चीजें हैं उसको आप पेन डाउन करें। सबसे पहली चीज, आपको सीएनटी प्रेजेंटेशन ले जानी है, चाहे हो सकता है आपके पास आज सीएनटी बुक हो या लैपटॉप हो, किसी भी चीज में आप किसी, जैसे मान लीजिए आप लैपटॉप से सीएनटी प्रेजेंट करते हैं तो आप लैपटॉप को कैरी करें, या मान लीजिए अभी लैपटॉप नहीं है तो आप सीएनटी बुक को कैरी करें। बट बिलीव मी, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप सीएनटी बुक को ले जाते हैं तो खास ख्याल रखें कि वो साफ सुथरी हो, फटी ना हो। मैं एक जगह, मैं अपने लीडर के साथ, किसी एक लीडर के साथ सीएनटी करने के लिए गया था और मैं देखना चाह रहा था कि वो किस तरह से सीएनटी करते हैं। फ्रेंड्स, जब उन्होंने सीएनटी बुक निकाली तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि उस सीएनटी पे जहां पे हम मैनेजमेंट का प्रोफाइल दिखाते हैं, वहां पे मैनेजमेंट के प्रोफाइल, मैनेजमेंट के फोटो के ऊपर कुछ चटनी सी चीज गिरी हुई थी। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप प्रेजेंटेबल नहीं है, अगर आप ढंग से प्रेजेंट नहीं कर सकते चीजों को, तो सीएनटी जो आप करेंगे उसका रिजल्ट नहीं आने वाला है। आप कितनी भी बेहतर सीएनटी करते हो, मे बी आप बहुत अच्छी सीएनटी करते हो, बट उसका रिजल्ट तब आएगा जब आप उसको बेहतर तरीके से प्रेजेंट करेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है फ्रेंड्स कि मान लीजिए कि किसी के घर में बहुत ही बेहतरीन खाना बनना है, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है खाना, बट उसको अगर प्रेजेंट नहीं किया जाए अच्छे तरीके से तो नो डाउट वो खाना खाने में अच्छा नहीं लगेगा। राइट, तो सीएनटी बुक, अगर आप लैपटॉप की जगह सीएनटी बुक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि वो कहीं से भी टर्नआउट फटा हुआ ना हो, या उसमें कुछ ऐसा दाग ना लगा हुआ हो जिसकी वजह से एम्बैरेसमेंट फीलिंग आए। राइट, सेकंड वन, फ्लैक्स ऑयल डेमो किट, इसको जरूर रखें। दोस्त, हमारे अपलाइन सतपाल सर एक बड़ी अच्छी लाइन कहते हैं यहाँ पे, वो कहते हैं कि जब फ्लैक्स ऑयल के साथ थर्मोकॉल पिघलता है तो सामने वाला इंसान पिघल जाता है। बिल्कुल, जब आप फ्लैक्स ऑयल का डेमो करते हैं, राइट, उसको जब थर्मोकॉल पे रखते हैं और वो थर्मोकॉल पिघल जाता है फ्लैक्स ऑयल से, तो वो इंसान बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि वाकई में वेस्टीज के प्रोडक्ट्स में जादू है, वेस्टीज के प्रोडक्ट्स में दम है। राइट फ्रेंड्स, तो वेस्टीज के फ्लैक्स ऑयल का डेमो जरूर रखें अपने साथ। थर्ड वन, होम केयर प्रोडक्ट्स का डेमो आप रख सकते हैं, ऑप्शनल है। ऑप्शनल क्यों? मान लीजिए कि आप किसी ऐसी मीटिंग में जा रहे हैं जहां पे लेडीज हैं, तो वहां पे आप जरूर रखें। अगर आप जेंट्स टू मैन, जेंट्स को आप किसी को प्लान दिखाने जा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप होम केयर प्रोडक्ट्स के डेमो को रखें, फ्लैक्स वाल डेमो ही काफी है। फोर्थ वन, डायरी और पेन, जैसा मैंने अभी चर्चा किया आपसे कि डायरी और पेन का प्रोफेशनल होना बहुत जरूरी है। लीडिंग लेडीज बुक,
ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है फ्रेंड। जब आप कहीं भी जा रहे हैं तो लीडिंग लेडीज बुक को रखें, क्योंकि मान लीजिए कि आप किसी के घर में सीएनटी दिखाने गए और वहां पे उनकी वाइफ बैठी है या मान लो कोई भी लेडी बैठी है, तो वो लीडिंग लेडीज बुक कमाल का जादू करता है फ्रेंड्स, कमाल का जादू। क्योंकि उस लेडी को जब आप दिखाते हैं लीडिंग लेडीज बुक, तो वो विजुअलाइज करती है कि मैं एक दिन इसमें इसमें मेरी भी पिक्चर आएगी। नेक्स्ट वन, लग्जरी कार बुक। लग्जरी कार बुक भी आप अपने साथ रखें, राइट, जिसको हम वेल्थ ऑन व्हील्स कहते हैं। क्योंकि लग्जरी कार बुक खुलते ही वो विजुअलाइजेशन में चला जाता है, वो फ्रेंड्स वो प्रोस्पेक्ट विजुअलाइजेशन में चला जाता है कि यस, एक दिन ऐसी लग्जरी कार मेरे पास भी आएगी। नेक्स्ट वन, स्टार क्रूज वीडियो। फ्रेंड्स, स्टार क्रूज का वीडियो आप डाउनलोड करके जरूर रखें अपने लैपटॉप पे। अगर मान लीजिए आप सीएनटी बुक से प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं तो आप अपने मोबाइल पे इसको डाउनलोड करके रख लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा छाप छोड़ता है स्टार क्रूज का वीडियो। मैंने पाया है फ्रेंड्स कि जब स्टार क्रूज का वीडियो मैं अपनी सीएनटी के दरमियान लोगों को दिखाता हूं, तो बिलीव मी उनकी आंखें चमक रही होती हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल इस बिजनेस को लेकर के, इनफैक्ट आपको लेकर के बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सम लीडर्स टेस्टिमोनियल वीडियोस। आप कुछ डाउनलोड कर लें वीडियोस यूट्यूब से, आप देख सकते हैं। मान लीजिए कि मैं किसी प्रोस्पेक्ट के पास जा रहा हूं, जो मैं बताने जा रहा हूं फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि मैं किसी ऐसे प्रोस्पेक्ट के पास जा रहा हूं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, राइट, एक प्रोफेशनल है, तो मैं कुछ ऐसे वीडियोस कलेक्ट करके जाऊंगा जो उनको रिलेट करे। या मान लीजिए कि मैं किसी लेडी को प्लान दिखाने जा रहा हूं, तो मैं किसी भी लेडी लीडर की टेस्टिमोनियल वीडियो अपने पास डाउनलोड करके जाऊंगा। आप नेट पे भरोसा ना करें कि उस समय नेट चलेगा, मैं यूट्यूब पे ओपन करके दिखा दूंगा। मे भी हो सकता है जिनके घर आप जा रहे हैं, हो सकता है वहां नेटवर्क इशू हो, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है फ्रेंड। जब आप उनको वो वीडियो दिखाते हैं तो उस समय उनका ये विजन बनता है कि यस, एक दिन मैं भी ऐसी सक्सेसफुल या ऐसा सक्सेसफुल बनूंगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑल थिंग्स मस्ट बी कैरीड इन अ प्रोफेशनल बैग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सीएनटी बुक अच्छी रख ली है, फ्लैक्सवेल का डेमो है, डायरी पेन है, सब कुछ है, बट आपका बैग जो है वो प्रेजेंटेबल नहीं है, तो सारा खराब हो जाएगा फ्रेंड, सब कुछ खराब हो जाएगा। मैं एक बार देख रहा था कि एक लीडर हैं और वो जब एक बार सीएनटी करने जा रहे थे, तो अपने बच्चे के स्कूल बैग में उन्होंने सीएनटी बुक डाली हुई थी, डायरी पेन रखा हुआ था। आप बिलीव करो, सोच के देखो जरा, कि जब आप बच्चे के स्कूल बैग को लेकर के अगर कहीं जाता है, कोई व्यक्ति जाता है, तो सोचिए उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, सामने वाले पे क्या इम्पैक्ट आएगा, राइट। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आप पेन डाउन कर लेना, और बाकी मैं ये स्लाइड्स शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। अब जो चीजें हैं ध्यान रखने लायक, ये तो चीजें हो गई कि बिजनेस एटिकेट हमने क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, राइट। अब जब हम बैठते हैं प्रेजेंटेशन करने के लिए, तो हमें किन किन चीजों पे फोकस करना चाहिए। ड्यूरिंग कन्वर्सेशन आपको 4 पॉइंट्स पे फोकस करना है। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। फर्स्ट, रिलेशनशिप बिल्डिंग एंड क्लियर वाई ऑफ प्रोस्पेक्ट। फ्रेंड्स, जब आप किसी के पास सीएनटी दिखलाने जाते हैं, प्लान दिखलाने जाते हैं, तो आप थोड़ी सी इनिशियल स्टेज पे, मैं इसको कहता हूं 15 से 20 मिनट, आप इत्मीनान से रिलेशनशिप बिल्ड करें। कैसे बिल्ड करना है इसके बारे में अभी मैं थोड़ी देर में चर्चा करूंगा, और उनके वाई को क्लियर करें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होता है जिस समय आप उनके साथ उनकी फैमिली के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, उनके आने वाले फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, उनके दर्द को डिस्कस कर रहे होते हैं जो उस वक्त उनकी लाइफ में चल रहा होता है, राइट। क्योंकि जब वो सामने वाला व्यक्ति अपनी नीड बताएगा, अपनी जरूरतों को बताएगा, अपने लाइफ के चैलेंजेस को बताएगा, तब जाकर के आप रिलेट कर पाएंगे वेस्टीज के इनकम प्लान को, या वेस्टीज के प्रोडक्ट्स को, या किसी भी टेस्टिमोनियल को। सेकंड वन, ट्रस्ट बिल्डिंग। फ्रेंड्स, ट्रस्ट बिल्डिंग कब करना है इसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में चर्चा करूंगा। थर्ड वन इज द नीड बिल्डिंग, एंड फोर्थ वन इज द ड्रीम बिल्डिंग। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी हम गलतियां करते हैं फ्रेंड्स, कि मैं बड़े लेमन लैंग्वेज में बोलता हूं कि हमने सत्यनारायण भगवान की कथा टाइप से सीएनटी नहीं करनी, राइट।
नो डाउट उसमें जो चीजें लिखी हैं वही चीजें हमने बोलनी है, बट इन सब चीजों का अगर हम खास ख्याल रखें तो बिलीव मी आपकी ज्वाइनिंग का रेशियो बढ़ जाएगा। और जैसा हम सब लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि जब आपकी बड़ी टीम होगी, नेटवर्क आपका बड़ा होगा, तो नो डाउट आपको ज्यादा इनकम आ रही होगी। जिसका जितना बड़ा नेटवर्क है उसकी उतनी बड़ी इनकम है। तो नेटवर्क को बढ़ाने के लिए अगर आपकी सीएनटी अच्छी है, इनफैक्ट सीएनटी आपकी अच्छी होगी तो आपकी टीम की अच्छी होगी, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा, जो मैं करूंगा वही मेरी टीम करेगी। राइट फ्रेंड्स, तो इन 4 पॉइंट्स पे आगे डिस्कस करते हुए, स्टार्ट योर कन्वर्सेशन विद, आपको कन्वर्सेशन कहां से स्टार्ट करना है इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें। रिलेशन बिल्डिंग से और क्लियर द व्हाई ऑफ प्रोस्पेक्ट। बेसिकली ये जो प्रोसेस है, ये जो 10-15 मिनट का जो प्रोसेस है, ये बेसिकली नीड को बिल्ड करता है फ्रेंड। नीड एनालिसिस उस समय जो प्रोस्पेक्ट है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ कि किस तरीके से रिलेशन बिल्डिंग करना है या क्लियर करना है, अपने क्लियर करना है वाई को, जो प्रोस्पेक्ट का वाई है उसको कैसे क्लियर करना है। मान लीजिए कि आप कहीं गए, किसी प्रोस्पेक्ट के घर गए, आप बैठे हैं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि थोड़ा सा आप वहां से स्मूथ मतलब होता है कि आप अपने कन्वर्सेशन को एक फ्रेंडली बिहेवियर में, फ्रेंडली मैनर में स्टार्ट कीजिए। राइट, जैसे मैं गया, अगर मैं कहीं जाता हूं तो मान लीजिए कि मैं उनके घर पे गया, तो मैं उनके घर को देखता हूं, 1 या 2 मिनट देखा मैंने, और अगर कोई अच्छी पोर्ट्रेट है या कहीं पे उनके घर में कोई खूबसूरत सी तस्वीर लगी है, तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं अपने कन्वर्सेशन को ये कह के कि वाओ सर, बहुत अच्छी पिक्चर लगा रखी है आपने, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। राइट, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि जब भी आपको किसी भी चीज के बारे में बोलना है तो वो सही में, अगर वो सही है तभी बोलना है। मान लीजिए कि किसी के घर में सीलन की वजह से उनके घर में कुछ पपड़ी आ रही है और आपने बोला वाओ सर आपने घर बड़ा प्यारा सजा रखा है, तो शायद उसको तकलीफ होगी, उसको लगेगा कि आपने उसका मजाक उड़ाया है। राइट फ्रेंड्स, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि हमने फ्रेंडली मैनर में अपने कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना है। राइट, कुछ भी ऐसा हो सकता है, मान लीजिए उनके घर पे गए और उनका घर अभी छोटा है, बहुत अच्छा नहीं है, तो आप किसी मुद्दे पे बात कर सकते हैं। मान लीजिए उन्होंने बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हैं, तो आप बोल सकते हैं वाओ सर आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, लाइक दैट। और वहां से फिर आप थोड़ा सा कुछ चीजों के बारे में प्रेज करें। जब आप किसी को उसके राइट थिंग्स के लिए प्रेज करते हैं, उसको सम्मान देते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। हर व्यक्ति को अपनी बड़ाई सुनना, अपने बारे में अच्छा सुनना, सारे व्यक्ति को, हर व्यक्ति को अच्छा लगता है फ्रेंड्स। तो जब आप यहां से अपनी कन्वर्सेशन को शुरू करते हैं तो आपका रिलेशनशिप बिल्ड होना शुरू हो जाता है फ्रेंड्स। यहां पे जैसे ही आप थोड़ा सा प्रेज करने के बाद आप आगे जब बढ़ते हैं अपनी कन्वर्सेशन में, तो आप उनकी फैमिली के बारे में बात कीजिए। राइट, कि फैमिली में मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, मे भी हो सकता है कि आपका पहले से जान पहचान है किसी व्यक्ति से, जिस प्रोस्पेक्ट के पास गए हैं, तो आप उनसे मत पूछिए कि आपकी फैमिली में कौन-कौन है। नेचुरली नहीं पूछेंगे क्योंकि वो उनके बारे में आप जानते हैं। तो आप सिर्फ इतना पूछेंगे कि और बताओ भाई, भाभी कैसी हैं? बच्चे कैसे हैं? या मान लीजिए कि किसी लेडी से आप मिल रहे हैं तो सर कैसे हैं? मैम सर कैसे हैं? बच्चे कैसे हैं? तो वो कुछ चीजें बताएंगी। मान लीजिए उनके घर में पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स के बारे में जरूर पूछिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपने पेरेंट्स के साथ इमोशनली बिल्ड होता है, इमोशनली अटैच होता है। राइट, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको रिलेशन बिल्ड करने में मदद करेंगी। और इससे क्या फायदा होगा फ्रेंड्स, जब आप उनके पेरेंट्स के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, उनके घर के बारे में, उनके काम के बारे में डिस्कस करते हैं, तो वहां से कुछ ऐसे पॉइंट्स समझ में आने लग जाते हैं आपको, जिस तरफ आपकी सीएनटी को आपको लेकर के जाना है। राइट, मान लीजिए कि जैसे आपने पूछा कि आपके बच्चे कैसे हैं, उन्होंने बोला हाँ ठीक है, लेकिन जो छोटा वाला बेटा है उसको आजकल थोड़ी जुकाम की प्रॉब्लम रहती है, मौसम चेंज हो जाता है तो थोड़ा चैलेंज हो जाता है उसको। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि आने वाले प्रोडक्ट्स पार्ट में आपको किस प्रोडक्ट पे ज्यादा डिस्कशन करना है। राइट, मान लीजिए कि आपने उनसे काम के बारे में पूछा, और बताइए भाई साहब काम कैसा चल रहा है आजकल। उन्होंने बोला बस आपको पता तो है कि लॉकडाउन में स्थिति क्या है, सिचुएशन बड़ी डैमेज है, खराब है। मान लीजिए वो जॉब करते हैं तो आप जॉब के बारे में पूछेंगे, वो बताएंगे कि जॉब में क्या सिचुएशन है। उससे आपको इनकम प्लान बताते समय उसको रिलेट करने में आसानी होगी। तो स्मूथ, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप अपने कन्वर्सेशन को स्मूथिंग मैनर मतलब फ्रेंडली मैनर में स्टार्ट कीजिए।
जिससे आपके बिजनेस के फेवर में आप कुछ गेन करेंगे, अपने रिलेशनशिप में आप एक गेनिंग मोड में जाएंगे। सेकंड वन प्रेज, थर्ड वन नीड एनालिसिस। मैं इस पे बहुत फोकस करता हूं फ्रेंड, जब भी मैं जा रहा होता हूं, क्योंकि देखिए हम सब लोगों का एक ही क्वेश्चन होता है कि सर कोई भी व्यक्ति जिसको मैंने प्रेजेंटेशन दिखाई वो ज्वाइन नहीं करता, या ज्वाइन तो कर लेता है लेकिन आगे काम नहीं करता। फ्रेंड पता है क्यों नहीं काम करता? क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि विस्टीज बिजनेस से उसकी कितने सारे ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं, उसको नॉलेज नहीं है। दैट्स वाई वो उससे रिलेट नहीं कर पाता, वो आगे उसमें उस बिजनेस को बिल्ड करने की सोचता तक नहीं है। तो नीड एनालिसिस, अपने कन्वर्सेशन के दरमियान नीड एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा। जब मैं उससे बात करता हूं, मान लीजिए मैंने उससे बात करी उसके प्रोफेशन के बारे में, और वो कह रहा है कि मेरे चैलेंज हैं अभी जॉब में, और मान लीजिए आप गए हैं उसके घर पे और उसने कहा कि देखो यार अभी तो बस सोच ही रहा हूँ कितने सालों से कि एक 2 बेडरूम का फ्लैट लेना है। या मान लीजिए थर्ड वन, कि मान लीजिए कि वो अभी बाइक से चलते हैं, या उनके पास जो गाड़ी है वो बहुत पुरानी गाड़ी हो चुकी है। तो ऐसी चीजों को आप नोटिस करना शुरू करें, राइट? और बहुत ही मैनर्ड वे में जब आप सीएनटी की तरफ बढ़ेंगे, तो इस बात का ख्याल रखें कि जो जो आपने नीड एनालिसिस करी है उससे उसकी कनेक्टिविटी अपने सीएनटी के दरमियान जरूर करें, राइट? तब जाकर के वो व्यक्ति मेंटली ज्वाइन करने की सोचेगा और इस बिजनेस को सिंसियरली लेने की सोचेगा, राइट? नीड एनालिसिस, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के घर पे गया और उसका घर भी अभी नहीं है अपना, मोर और लेस ऐसी दिक्कतें आती हैं फ्रेंड्स। दिल्ली में तो ये चैलेंजेस होते हैं फ्रेंड्स। दिल्ली एनसीआर में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी फिलहाल घर नहीं है अपना, या वो बाइक से चलते हैं या छोटी मोटी जॉब करते हैं। मे भी हो सकता है कि उनके बच्चे छोटे हों। बच्चों से सब लोग बहुत ही हाईली अटैच्ड होते हैं। बच्चों के फ्यूचर को लेकर के, उनके करियर को लेकर के सारे पेरेंट्स बहुत ही हाईली डिटरमिन्ड होते हैं। तो फ्रेंड्स आप उनके बच्चों के करियर को लेकर के बात कर सकते हैं। और ये जो कन्वर्सेशन है इसमें टाइम फैक्टर का जरूर ध्यान रखें। 15 से 20 मिनट, मैक्स टू मैक्स 15 से 20 मिनट। इसको जब ज्यादा लंबा नहीं खींचना है फ्रेंड्स, नहीं तो जिस काम के लिए आए थे वो काम रह जाएगा, राइट? नीड एनालिसिस, अब यहां पे एक छोटी सी चीज समझने वाली है। मान लीजिए कि आपने बात करी और बातचीत के दरमियान आपको पता चला कि उस व्यक्ति का अपना घर नहीं है, अभी वो अपनी गाड़ी नहीं ले रखा है, और उसकी जॉब भी छोटी मोटी है, और उसके बच्चे भी आगे एजुकेशन के लिए तैयार हो रहे हैं और उसके लिए भी पैसा चाहिए। तो आप एक लास्ट लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लास्ट लाइन को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मैं ऑल द टाइम इस्तेमाल करता हूं। मैं उनसे पूछता हूं, मान लीजिए उनका नाम सो एंड सो कुछ भी है, तो मैं बोलता हूं मिस्टर एक्स, क्या मैं अगर आपकी मदद करूं, क्या मैं अगर आपकी हेल्प करूं आपकी इन सारी जरूरतों को पूरा करने में, जो अगले 3 से 4 साल में विस्टीज बिजनेस से पूरा किया जा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पंच लाइन है फ्रेंड। आप अगर चाहें तो इसको पेन डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं फ्रेंड्स। क्या मैं अगर आपकी मदद करूं आपकी इन सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए, तो क्या अगले 3 से 4 साल में मेरी हेल्प के साथ आप इन सारी जरूरतों को पूरा करना चाहेंगे? आप बिलीव करो फ्रेंड्स, ऑल द टाइम आंसर यस आता है, ऑल द टाइम आंसर यस आता है। और मैं एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट आपको बताना चाहता हूं। जब कोई व्यक्ति एक 40 मिनट के प्रेजेंटेशन के दरमियान 4 से 5 बार यस कर ले, तो समझ लो वो मेंटली तैयार हो रहा है उस बिजनेस को करने के लिए। वो मेंटली तैयार हो रहा है, वो सिर्फ फिजिकली फॉर्म नहीं भरेगा, या वो फिजिकली आपका मान रखने के लिए ज्वाइन नहीं करेगा, वो अपने नीड के लिए ज्वाइन करेगा, राइट? मैं ऑलवेज कहता हूं, एक बड़ी अच्छी लाइन है कि आपकी फेस वैल्यू पे ज्वाइनिंग हो रही है या फेथ वैल्यू पे ज्वाइनिंग हो रही है। अगर फेस वैल्यू पे ज्वाइनिंग हो रही है तो काम नहीं करेगा वो। अरे वो तो मेरा फ्रेंड्स है, अरे वो तो मेरा फ्रेंड है, अरे वो तो मेरी सिस्टर है, मैं तो कह दूंगा तो ज्वाइन कर जाएगी। तो बिलीव मी, ज्वाइन तो कर जाएगी बट आगे काम नहीं करेंगे ऐसे लोग, क्योंकि वो आपकी फेस वैल्यू पे ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई फेथ वैल्यू पे ज्वाइन करता है तो आगे काम जरूर करेगा। और फेथ कहां से आता है फ्रेंड्स? इन्हीं सब छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए, राइट? अब सोच के देखिए जरा यहाँ पे
कि आप बिल्कुल प्रेजेंटेबल होकर के किसी के घर पे गए हो, मे भी हो सकता है वो आपका बहुत अच्छा दोस्त हो, जहां उठना बैठना आपका पहले से ही रहा हो, मे भी आपके रिलेटिव हो, या हो सकता है कि कोई ऐसा प्रोस्पेक्ट हो जिसको आप नहीं जानते हो। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि आप किसी डाउनलाइन के साथ गए हो, उनके जानने वाले के यहाँ, और आप बहुत ही प्रेजेंटेबल होकर के गए हैं। आपने अपने ड्रेसिंग सेंस का बहुत ध्यान रखा है, आपने एक अच्छा सा पेन वेयर किया हुआ है अपने कोट के अंदर, एंड आपने एक अच्छी डायरी पेन को और अच्छे से प्रेजेंटेबल बैग में हर चीज बढ़िया तरीके से रखी है। अब सोच के देखिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई होगा, राइट? और आप अपना कन्वर्सेशन शुरू करते हैं एक फ्रेंडली मैनर में, प्रेज करते हुए उनकी नीड की बातें करते हैं। फ्रेंड, कोई भी व्यक्ति अपनी दर्द को नहीं बताता फ्रेंड्स खुल करके, जब तक आप उनको उकेरेंगे नहीं, जब तक आप उनसे पूछेंगे नहीं, जब तक आप अपने कन्वर्सेशन के दौरान उनसे उस दर्द के बारे में बात नहीं करेंगे, राइट? बट एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप इस पार्ट को वहां पे अदा कर रहे हैं, आप इस पार्ट को निभा रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है फ्रेंड कि आपने अपने कन्वर्सेशन को जितनी मिठास से भर सकते हैं उतनी मिठास से भरी। कहीं भी आपके शब्दों में ऐसा कुछ ना बोल दिया जाए, आप ऐसी कोई गलती ना करें जिससे उनको उनका ईगो हर्ट हो जाए। जैसे मान लीजिए गलती से, अरे अभी तक आपने घर नहीं खरीदा, क्या भाई साहब ऐसे कैसे चल सकता है, इतना साल हो गया। नो, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो वो रिलेशन को खराब करता है, कड़वा करता है, राइट? तो ऑलवेज आपने एक फ्रेंडली मैनर में बात करनी है, टाइम फैक्टर का ध्यान रखना है, नीड एनालिसिस करने के बाद सीएनटी शुरू करनी है। डायरेक्टली जाकर के वहां पे, आइए मैं अब आपको बताता हूं, वेस्टीज। वेस्टीज का मतलब शुभ पद चिन्ह, यहां से नहीं शुरू करना है अपने कन्वर्सेशन को, राइट? और नेक्स्ट वन इज द ट्रस्ट बिल्डिंग। फ्रेंड्स, ये वो पार्ट है जब वो व्यक्ति ट्रस्ट कर रहा होता है किन किन चीजों के ऊपर, आइए उसके ऊपर चर्चा करते हैं। ट्रस्ट बिल्डिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि अभी अभी जस्ट आपने नीड के बारे में बात करी, उसकी जरूरतों के बारे में बात करी है। अब जो आपका कंपनी प्रोफाइल पार्ट है, वो उसको ये ट्रस्ट दिलाएगा कि यस, यहां से मेरे सारे ड्रीम्स, सारे नीड पूरी की जा सकती है। तो इस पार्ट पे आपको 5 से 10 मिनट बहुत अच्छे से टाइम देना है, और सीएनटी करने के दरमियान आप अपने आप को हाईली एनर्जेटिक रखें, वॉइस मॉड्यूलेशन का खास ख्याल रखें, राइट? ट्रस्ट बिल्डिंग के दरमियान आपने यूज करना है, सबसे पहली चीज अपनी कंपनी के बारे में बताइए, राइट? क्योंकि कोई व्यक्ति सबसे पहले जानना चाहता है उस कंपनी के बारे में कि कंपनी कैसी है, क्या कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, क्या कंपनी वाकई में मेरे सारे ड्रीम्स को पूरे करेगी। तो वो क्या देखना चाहता है कि क्या कंपनी इतनी फीजिबल है, क्या कंपनी इतनी सॉलिड है, स्ट्रांग है। और वो कहां से शुरू होता है फ्रेंड्स, वो कहां से शो होता है, वो होता है हेड ऑफिस की पिक्चर से। अगर आप लैपटॉप कैरी करते हैं तो प्लीज उसमें हेड ऑफिस की पिक्चर्स कुछ डाउनलोड करके रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्टिफिकेट अवार्ड्स आते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है। अगर आपने बढ़िया तरीके से हेड ऑफिस की पिक्स वगैरह दिखलाई, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, फर्स्ट इंप्रेशन में ही वो इंसान आपके साथ ट्रस्ट वाइज जुड़ जाता है, आपसे कनेक्ट बना लेता है, राइट? तो सो पिक्स ऑफ हेड ऑफिस, देन सर्टिफिकेट एंड अवार्ड्स के बारे में बताइए। आप सर्टिफिकेट एंड अवार्ड्स के बारे में बताते समय भी आप उनके उन सारे ड्रीम के बारे में बात करते रहिए बीच बीच में, जब भी आपको मौका मिले। जैसे मैंने मान ली बात किया कि देखिए, मैंने मान लीजिए उनका नाम मिस्टर एक्स कुछ भी है, तो सो एंड सो मिस्टर एक्स, देखिए ये है कंपनी के सर्टिफिकेट अवार्ड्स। ये प्रूफ करते हैं कि कंपनी एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, राइट? जो बहुत सारे लोगों के ड्रीम को पूरा कर रही है, राइट फ्रेंड्स? जब आप अपने कन्वर्सेशन में बहुत सारे लोगों की ड्रीम को पूरा कर रही हैं, जब ऐसे सेंटेंसेस को यूज करते हैं, तो वो ज्यादा कनेक्ट करता है, कनेक्ट बनाता है। क्यों? हर व्यक्ति सिर्फ ये नहीं सुनना चाहता कि मैंने क्या अचीव किया है या आपने क्या अचीव किया है, हर व्यक्ति ये सुनना चाहता है, उसका ट्रस्ट यहां से बनता है, कितने लोगों ने अचीव किया है, कितने लोग हैं जो इस बिजनेस में जुड़े हुए हैं, कितने लोगों को पैसा आ रहा है, क्या मेरे जैसा कोई है ऐसा जो छोटी सी जॉब करता है, या मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति है पहले से
जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है और कामयाब है इस बिजनेस में, राइट? तो कुछ इन चीजों का आप एज अ टूल इस्तेमाल करें। सेकेंड वन, कंपनी मैनेजमेंट अबाउट मिस्टर गौतम बाली सर एंड हिज अचीवमेंट्स। आप कुछ वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा आपने आजकल देखा होगा फ्रेंड्स कि आज तक पे हमारी कंपनी के फाउंडर गौतम बाली सर आए और उन्होंने एक वीडियो बनाया है। इस तरह के वीडियोस को आप अपने एज अ टूल इस्तेमाल कीजिए। कभी कभी हमसे गलती हो जाती है फ्रेंड्स कि हम वीडियो देखते हैं और वहीं पे देख करके भूल जाते हैं, राइट? उसको डाउनलोड करके रख लीजिए मोबाइल पे, चाहे आप अपने लैपटॉप पे। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बिलीव मी आपके ज्वाइनिंग को बढ़ा देता है, आपके ज्वाइनिंग के रेशियो को। मे बी अगर आप इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो अप टू द मार्क मैं कहता हूं 10 लोगों को अगर आप सीएमटी दिखला रहे हैं ना, तो आपकी ज्वाइनिंग 7 या 8 लोगों की ज्वाइनिंग होगी। और बिलीव मी अगर इन सब बातों का अगर आपने ख्याल रखा है तो 7 से 8 लोगों की जो ज्वाइनिंग होगी वो मेंटल ज्वाइनिंग होगी, मतलब कि वो दिल से जुड़ेंगे और काम करने के लिए जुड़ेंगे, राइट? थर्ड वन, ट्रस्ट बिल्डिंग के ऊपर ही थर्ड वन, मैनेजमेंट विजन के बारे में बताइए। अभी आपने बताया पास्ट में क्या उपलब्धियां हैं, वेस्टीज ने क्या बनाया है, वेस्टीज से कितने लोग सक्सेसफुल हैं। साथ में आप उनको विजन बताइए। वो ऐसा तो नहीं सोच रहा कि अच्छा जितना होना था हो गया जी, वेस्टीज बिजनेस में जितने लोग सक्सेसफुल होने थे ना, हो चुके हैं, अब कोई नहीं है, अब तो लगता है बचा ही नहीं है। क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को ये लगता है कि शायद मैं पीछे रह गया। यहाँ पे जैसा ही आप बताते हो इतना बड़ा ऑफिस, इतने सारे लोग सक्सेसफुल, उसको लगता है अरे मैं पीछे रह गया क्या, अब तो कुछ नहीं हो सकता है। तो आपके मैनेजमेंट का विजन उसको ये फेथ दिलाएगा, ये भरोसा दिलाएगा कि यस, आने वाले टाइम में भी देखो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है इस बिजनेस के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर, राइट? तो पास्ट के साथ साथ फ्यूचर के बारे में जरूर बात कीजिए। अबाउट अचीवमेंट इन कंपनी, जैसा मैंने आपको बताया, अभी कुछ टेस्टिमोनियल यहाँ पे थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा टाइम मैनेज हो पा रहा है तो छोटा सा एक वीडियो भी यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। आपको 3 पार्ट, नो डाउट हम जानते हैं कि सीएनटी में 3 पार्ट होता है। पहला पार्ट होता है कंपनी प्रोफाइल, दूसरा पार्ट होता है जहां पे हम प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, एंड थर्ड वन जब हम इनकम प्लान के बारे में बताते हैं। तो फ्रेंड्स इन तीनों पार्ट में आपको स्टोरी टेलर बनना है, टेस्टिमोनियल दिखाना है। जितने बढ़िया आप स्टोरी टेलर बनेंगे, जितना बढ़िया आपका टेस्टिमोनियल दिखाने का तरीका होगा, उतनी बढ़िया ज्वाइनिंग होगी और उतनी ही ज्यादा ज्वाइनिंग होगी। तो अबाउट अचीवमेंट्स इन कंपनी मस्ट यूज टेस्टिमोनियल ऑफ कोरिलेटेड लीडर। कोरिलेटेड का मतलब, मान लीजिए कि मैं किसी लेडी को दिखाने गया हूं बिजनेस प्रेजेंटेशन, और मैं वहां पे सिद्धार्थ सर का, लोकेश सर का, सतपाल सर का वीडियो चला रहा हूं कि देखिए ये लोकेश सर है, ये बहुत सक्सेसफुल है, इनकी इनकम 12 लाख रुपया है, तो शायद वो लेडी कन्विंस ना हो। लेकिन वहां पे दीपल पात्रा वाला मैम का, चंचल मैम का, ऐसी लेडीज के वीडियो से ज्यादा इंस्पायर्ड होंगी। इसीलिए को रिलेटेड लीडर। अगर किसी व्यक्ति के पास आप गए हैं और वो कहता है जी मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करी, मैं अभी बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं हूं, तो वो पता है क्या बताना चाहता है कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरे जैसा है और हाईली सक्सेसफुल है। तो आप उस तरह के लीडर्स को, आप उस तरह के लीडर्स का वीडियो उसको शो करें। को रिलेटेड लीडर का टेस्टिमोनियल होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए फ्रेंड्स आपको खुद YouTube पे इस तरह के वीडियोस को देखना, समझना जरूरी है, राइट? उसकी प्रिपरेशन पहले से करने के लिए आप 15 से 20 मिनट टाइम देना शुरू कीजिए, ताकि आप सीख सकें कि किस तरह के प्रोस्पेक्ट को कौन सा वीडियो दिखाना चाहिए, राइट? अब मान लीजिए कि आप किसी के पास गए और वो एक बहुत हाई प्रोफाइल बंदा है, बहुत हाई प्रोफाइल, फिर आप किसका वीडियो दिखाएंगे? RS राजन सर का दिखाएंगे। और भी बहुत सारे ऐसे लोग जो पहले से बहुत हाईली सक्सेसफुल थे अपने प्रोफेशन में, उनका वीडियो दिखा सकते हैं। मान लीजिए आप किसी डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर हरीश रहेजा सर का वीडियो दिखा सकते हैं। और भी वीडियो सर्च कर सकते हैं आप यूट्यूब पे जाके कि कितने ऐसे डॉक्टर हैं जो हाईली सक्सेसफुल हैं वेस्टीज बिजनेस के अंदर। मान लीजिए कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास गए हैं वेस्टीज बिजनेस बताने के लिए, जो मे बी अभी वो उनके आंखों में प्रॉब्लम है, वो अंधे हैं, मान लीजिए ऐसा होता है। आपने देखा होगा कि वेस्टीज के अंदर बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो आंख से देख नहीं सकते, लेकिन उनका विजन इतना क्लियर है कि आज वो 1.5 लाख 2 लाख रुपया महीना, उससे भी ज्यादा इनकम ले रहे हैं, राइट? तो उनको अगर आप किसी इस तरह के वीडियो के बारे में बताएंगे, मान लीजिए वो देख नहीं सकते लेकिन सुन तो सकते हैं, आप वो वीडियो चला दीजिए।
जब वो व्यक्ति बोलेगा कि मैं अंधा हूं या मैं देख नहीं सकता और आज इस बिजनेस में इतना इनकम, तो शायद उसको ये ट्रस्ट बिल्ड होगा कि यस मैं भी कर सकता हूं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट अबाउट यू. मैं यहाँ पे एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ फ्रेंड्स, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा. मान लीजिए कि कोई दर्द है, उसकी एक दवा है, बट डॉक्टर ट्रस्टवर्दी नहीं है. आप उस डॉक्टर के पास जाते हैं और वो डॉक्टर कहता है कि ये जो इंजेक्शन है इससे तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा, बट सॉरी मेरे को इंजेक्शन लगाना नहीं आता, लेकिन मैं आज कोशिश करता हूं कि मैं तुमको इंजेक्शन लगा दूं. सोच के देखिए फ्रेंड, आप वहां क्या करने वाले हैं. इंजेक्शन सही है, वो बता रहा है कि इंजेक्शन से आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो ये कह रहा है कि मुझे इंजेक्शन लगाना नहीं आता. अब आप क्या करेंगे, वहां से 9 2 11 हो जाएंगे, आप भाग जाएंगे. आप बोलेंगे डॉक्टर साहब किसी और को बुला लो, इंजेक्शन तो ठीक है लेकिन आप पे मुझे भरोसा नहीं है. राइट? तो ट्रस्ट अबाउट यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज. उसको लगेगा कि कंपनी अच्छी है, उसको लगेगा कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन क्या मैं इसके साथ ज्वाइन करूं, क्या ये मुझे सक्सेसफुल बनाएगा क्या. राइट? मैं यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ फ्रेंड. जब मैंने विस्टीज बिजनेस को ज्वाइन किया था, और मुझे ज्वाइन किए हुए मुश्किल से 6 से 8 महीने 9 महीने हुए थे. 8-9 महीने के अंदर मेरे डाउनलाइन में एक व्यक्ति आए, और मैं उनको जानता था पहले से. तो उन्होंने एक दिन मुझे रात को 7 साढ़े 7 बजे के लिए मीटिंग के लिए कहा कि आप आ जाना सर, 7:30 बजे आप मेरे घर पे आ जाना, और मैं और आप चलेंगे, बगल में पड़ोस में ही जाना है, वहां पे हम मीटिंग करके आ जाएंगे. मैंने कहा ठीक है भाई, मैं चलो आता हूँ. तो मैं उनके घर पे गया, और मैं बिल्कुल जैसा मैंने आपको बताया इसी तरीके से मैं तैयार होके गया, वेस्टीज के बिल्कुल यूनिफॉर्म में गया. मैंने टाई लगाई, मैंने ट्राउजर, हर चीज, मैंने अपने शूज को देखा, क्लीन अप किया, हर चीज मैंने, अच्छा पेन लगाया, सब कुछ जो मैंने आज आपसे शेयर किया है हर चीज मैंने ध्यान रखा. जब मैं उनके घर पे गया, आप बिलीव नहीं करोगे क्या हुआ. जब मैं गया तो वो पजामे में बैठे हुए थे, और वो भी पजामा बिल्कुल डोरी धार, वो धारी वाली पजामे में बैठे हुए थे. तो मैंने बोला भाई तैयार नहीं हुए, चलो लेट हो रहे हैं, चलो जल्दी. बोला तैयार हूँ चलो. मैंने बोला भाई ऐसे ऐसे नहीं जाते. अरे यार, उसने मुझे बोला अरे यार वो तो मेरा फ्रेंड है, उसके घर तो ऐसे आना जाना है मेरा, ऐसे ही आता जाता रहता हूँ, इसमें क्या. मैंने बोला भाई तुम ऐसे आते जाते होगे, लेकिन इस समय तुम एक बिजनेस को प्रेजेंट करने जा रहे हो, इस समय तुम एक 2,500 करोड़ की कंपनी को रिप्रेजेंट करने जा रहे हो. उसने मेरी बात नहीं सुनी फ्रेंड. उसने बोला अरे छोड़ो ना, मैं तो इतना मत सोचो, चलो सर आप चलो, बस चलो. मैंने उसको लाख समझाने की कोशिश करी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया मेरी बात को. और जब मैं गया तो व्यक्ति बड़ा नाखुश सा, हमें हमें देख करके थोड़ा सा वो ऑकवर्ड सा फील किया. फिर मुझे समझ नहीं आया कि क्या प्रॉब्लम है. उसको मैंने प्रेजेंटेशन दी, सब कुछ बढ़िया. उसने बोला लास्ट में कि सर सोच के बताता हूँ, अच्छा है सब कुछ, लेकिन मैं आपको कल जवाब दूं तो चलेगा. मैंने बोला बिल्कुल चलेगा. और फिर मैंने अपना विजिटिंग कार्ड उससे शेयर किया था शुरू में. तो विजिटिंग कार्ड शेयर करके फिर मैं आ गया. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए. क्रक्स ऑफ द स्टोरी, कहते हैं ना कि जो चीजें सीखी हैं उसमें अगर एक टेस्टिमोनियल हो जाए तो चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाती है. तो मैं जब वहां से निकल गया, नेक्स्ट डे मैंने उनका नंबर नहीं लिया था, क्योंकि नंबर मेरे डाउनलाइन के पास था, तो मैंने उनसे नंबर नहीं लिया. तो कल उनका मेरे पास फोन आया कि सर मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ. मतलब इट्स वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, आप ज्वाइन कीजिए, स्वागत है आपका वेस्टीज बिजनेस में. मैंने बहुत सुपर एक्साइटेड होकर के उनसे बात करी फोन पे. तो उन्होंने लास्ट में एक लाइन बोली कि सर मैं आपके साथ ज्वाइन करना चाहता हूँ. मैंने बोला हाँ बिल्कुल सर, मैं तो यही कह रहा हूँ, आप ज्वाइन कीजिए मेरे साथ. आप एक काम कीजिए, आप व्हाट्सअप कर दीजिए अपने फ्रेंड को जो मेरे टीम में है, उनको व्हाट्सअप कर दीजिए. बोला सर मैं बता रहा हूँ, मैं आपके साथ ज्वाइन करना चाहता, मैं उस बेवकूफ के साथ ज्वाइन नहीं करना चाहता. मैंने बोला क्या हो गया सर. बोला सर आपने ध्यान नहीं दिया. मैंने बोला क्या सर, मैं समझ रहा था थोड़ी थोड़ी चीजें. मैंने बोला सर आपने ध्यान नहीं दिया, कल रात को आप कितने अच्छे तरीके से मैनर्ड वे में आए, बताइए आप इतने बढ़िया तरीके से आए. मेरा फेथ आ गया कि यस आपके साथ जुड़ करके कुछ किया जा सकता है लाइफ में. लेकिन उस बेवकूफ को देखिए, ऐसी ट्राउजर में उठ के चला आता है, कभी भी देखिए तो मेरे घर पे ऐसे ही आ जाता है, बिना बोले आ जाता है. सर समझाइए उसको. मैंने बोला सर मैं कोई बात नहीं, मैं उनसे बात कर लूंगा, बट कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके साथ काम करूंगा, नो इशू, आप उनके साथ ज्वाइन कीजिए. बोला नहीं सर करना है तो आप बताइए, बट लॉजिकली और हमारा एक रूल है कि जिनके साथ गए उनके साथ ज्वाइनिंग होनी चाहिए. तो मैंने उनको फिर लीव कर दिया, छोड़ दिया फ्रेंड. कुछ दिनों के बाद, कहानी यहां एंड नहीं होती फ्रेंड, कुछ दिनों के बाद वो व्यक्ति मुझे लगभग 1 साल के बाद, 1 डेढ़ साल के बाद मुझे एक डीएलसीपी पे मिल गए.
एक स्टोर पे मिल गए। मैंने बोला सर आपने ज्वाइन कर लिया है? वो काफी अच्छे से सूटेड बूटेड होके बोला सर हाँ मैं आज गोल्ड डायरेक्टर हूँ। मैंने बोला सर गोल्ड डायरेक्टर है तो आपने ज्वाइन कब किया? बोला सर सॉरी मैंने ज्वाइन किया है बट आपकी टीम में नहीं, मैंने कहीं और ज्वाइन कर लिया है। जो आपके जैसे ही लीडर थे मैंने डायरेक्टली उनके साथ ज्वाइन कर लिया है। मैं आपको यहां से ये बताना चाहता हूं फ्रेंड, मैंने सब कुछ तो बताया था, मैंने मैनेजमेंट का विजन, अचीवमेंट्स, हर चीज उस व्यक्ति से शेयर करी थी, बट रह क्या गया? उसका वो ट्रस्ट उस व्यक्ति के प्रति नहीं बन पाया, राइट? जो मुझे लेकर के गया था। उसने बोला कि सर मैं आपके साथ ज्वाइन करना चाहता हूं, बट लीगली हम ऐसा, इथिकली हम ऐसा नहीं कर सकते थे। इसलिए आपको भी इन सब चीजों का ध्यान रखना है फ्रेंड, कि जब आप प्रेजेंटेबल रहेंगे, जब आप तरीके से जाएंगे किसी के पास, तो ट्रस्ट बनेगा आपके ऊपर, आप में उसका ट्रस्ट बन जाएगा, तो आपके साथ वो मेंटली ज्वाइन कर जाएगा। नेक्स्ट वन, नीड बिल्डिंग। ड्यूरिंग प्रोडक्ट नॉलेज वी हैव टू क्रिएट नीड ऑफ प्रोस्पेक्ट, राइट? जब आप शुरू में जाते हैं और कन्वर्सेशन शुरू करते हैं, तो नो डाउट हर व्यक्ति बताता है कि मेरी मम्मी है, देखो यार उसको, मम्मी को बीपी की प्रॉब्लम रहती है, पापा है उनके घुटने की प्रॉब्लम रहती है। वेस्टीज के अंदर 400 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। बेस्ट डील के अंदर कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, हजारों प्रोडक्ट्स हैं। आप कितने प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे? तो आपको क्या करना है, जब आपने शुरू में जो बात करी थी उसके नीड के रिलेटेड, उस नीड के रिलेटेड आप सप्लीमेंट्स के बारे में थोड़ा डिस्कशन करें, राइट? बाकी सारे प्रोडक्ट्स को जल्दी जल्दी आप कवर करें, राइट? बहुत ज्यादा आपको लंबी सीएनटी नहीं करनी है, बहुत ज्यादा लंबा प्लान नहीं करना है आपको, राइट? आपको 40-45 मिनट में सब कुछ फिनिश करना है। तो उस समय आप जो प्रोडक्ट के बारे में नीड फील हो रहा है उसके बारे में बताएं। और अगर मान लीजिए कि बातचीत के दरमियान आपको कोई ऐसे सप्लीमेंट्स के बारे में नहीं समझ में आ रहा है, तो बेसिक स्पारुलिना, नोनी एंड फ्लैक्स ऑयल, जिसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं, जिससे कि वो व्यक्ति हमेशा हेल्दी फील करेगा, उसके बारे में आप बात करके नेक्स्ट हाईलाइट ऑफ द टॉपिक पे आ जाइए। कौन सा टॉपिक? चेंज योर शॉप, चेंज योर लाइफ। फ्रेंड्स, ये वो टॉपिक है, चेंज योर शॉप, चेंज योर लाइफ, ये वो टॉपिक है जहां पे वो व्यक्ति बिल्कुल समझ चुका होता है कि यस, सिर्फ दुकान चेंज करने से मेरे सारे ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे। और ये सामने वाला व्यक्ति बैठा है ना मेरे सपोर्ट के लिए, राइट? तो जब आप अपने ऊपर उसका फेथ क्रिएट कर लेते हैं, तो ये जो टॉपिक है चेंज योर शॉप, चेंज योर लाइफ, ये बिल्कुल एक हैमर के जैसा काम करता है फ्रेंड, प्रहार करता है उसको और बोलता है बिल्कुल मैं ज्वाइन करूंगा। इतना आसान है ये काम, सिर्फ दुकान चेंज करनी है और मेरी लाइफ में सारे ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे। तो इस वाले स्लाइड को जब आप चेंज योर शॉप, चेंज योर लाइफ वाले स्लाइड को आप शो करते हैं, उस समय इत्मीनान से 3-4 मिनट आराम से उनको बताइए कि कैसे उनकी दुकान चेंज करके आप उनकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। अगेन यहां पे भी आपको उनके ड्रीम से सीएनटी को रिलेट करना है। नेक्स्ट, मस्ट शेयर द बेनिफिट्स ऑफ द ऑल स्कीम्स लाइक फर्स्ट परचेज, कंसिस्टेंसी ऑफर। आराम से इस समय बताइए। नो डाउट फ्रेंड्स, आपके जो भी अपलाइन है इसके बारे में आपसे चर्चा कर चुके होंगे, बट इस समय आपको बहुत तरीके से इसको डिस्कस करना है। लास्ट, ड्रीम बिल्डिंग। ड्रीम बिल्डिंग कब करते हैं? जब आप इनकम प्लान बताते हैं। फ्रेंड्स, जब आप इनकम प्लान बताने जाते हैं, 9 तरह की इनकम आती है। बहुत लोग क्या मिस्टेक कर देते हैं, चाइनीज लैंग्वेज का इस्तेमाल, लाइक सिल्वर डायरेक्टर, स्टार डायरेक्टर, डायमंड डायरेक्टर, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। बिलीव मी फ्रेंड्स, ये जितने भी शब्द मैं बोल रहा हूं ना, एक नए प्रोस्पेक्ट के लिए चाइनीज लैंग्वेज है। उसको लगे क्या नाम ले रहा है, क्या बन जाते हैं सिल्वर, गोल्ड, उसको समझ में नहीं आता है। पता है आपको क्या बातें करनी है फ्रेंड्स? आप उसको ट्रैवल के बारे में बात कीजिए कि भाई साल में 2 बार विदेश की यात्रा। सोचो, तुम अपनी फैमिली के साथ साल में 2 बार विदेश की यात्रा, वहां पे मैं भी रहूंगा, वहां पे इतने सारे लोग रहेंगे, कितना एंजॉय करेंगे। एक्चुअली आपको ड्रीम बिल्ड करना है इनकम प्लान बताते समय। फ्रेंड्स, सोच के देखो, 1.5-2 साल हम काम करेंगे, तुम्हारी गाड़ी आ जाएगी। मान लीजिए वो गाड़ी चलाते हैं पहले से, तो आप उन्हें बताइए कि 2 से 3 साल के अंदर तुम लग्जरी कार में एंड कर जाओगे, लग्जरी कार ले लोगे। हाउस फंड, अगर उनका घर, जैसे आपने शुरू में जब नीड एनालिसिस कर रहे थे, तो आपने देखा कि मान लो उनका घर बहुत अच्छा नहीं है, हाउस फंड के बारे में बताइए। ये बताने की जरूरत फर्स्ट मीटिंग में ये बताने की जरूरत नहीं है फ्रेंड कि हाउस फंड आता है जी, इतना % आपको इस लेवल से मिलेगा, क्राउन डायरेक्टर बन जाते हैं। फ्रेंड्स,
कहते हैं ना, सब कुछ बढ़िया चल रहा था जी, लास्ट में सब कुछ गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया? हमने उसको चाइनीज लैंग्वेज बताना शुरू कर दिया। क्राउन डायरेक्टर, हाउस फंड इतना परसेंट, कार फंड इतना परसेंट, ट्रैवल फंड इतना परसेंट। अब वहां पे कुछ लोग तो एलओबी समझाने लग जाते हैं कि आइए मैं आज आपको बता ही दूं कि आज आपको डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर कैसे बनाना है, आपको एलओबी कैसे आती है, आज मैं पूरा बता के जाऊंगा। नो फ्रेंड्स, सिर्फ इनकम प्लान के समय आप फोकस कीजिए ट्रैवल के बारे में। जैसे ही ट्रैवल फंड आते हैं, फट से आप वहां पे स्टार क्रूज का वीडियो चलाइए, मत रुकिए वहां पे उस स्लाइड पे कि देखिए 3% आता है, सिल्वर डायरेक्टर से आता है, जब आपके नीचे एक व्यक्ति ऐसा। मत बोलिए, बस तू देख भाई, एक वीडियो मैं तुमको दिखाता हूं, सर मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। और उस समय आपकी एक्साइटमेंट, आपका एक्साइटमेंट लेवल काम करेगा। सर मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, आप देखिए जरा इस वीडियो को, जिसमें 1734 लोग गए थे एक साथ फॉरेन ट्रिप पे स्टार क्रूज पे, और फट से वो वीडियो चलाइए, वो डूब जाएगा उस वीडियो में फ्रेंड। और वो अंदर अंदर पता है क्या सोच रहा होता है? यार वाकई में काम तो करेगा, मुझे इस बंदे पे भी फेथ आ रहा है। वो अंदर अंदर वीडियो देख रहा होगा, लेकिन अंदर अंदर वो आपसे अपने आप से बात कर रहा होगा कि यस, ये चीजें मिल जाएंगी। जब आप कार फंड बताते हैं, उसको नहीं पता स्टार डायरेक्टर से आएगा, उसकी ट्रेनिंग ले लीजिएगा। जब वो ज्वाइन कर ले, उसके 24 से 48 घंटे के अंदर ट्रेनिंग कर दीजिएगा। 24 से 48 घंटे के अंदर ट्रेनिंग जरूरी है ज्वाइन करने के बाद। तब आप उस ट्रेनिंग में बता दीजिएगा कि कार फंड किस लेवल से आता है, क्या करना होता है, वो सारी बातें बात की। जैसे ही कार फंड आता है, आप कार बुक ओपन कर दीजिए, लग्जरी कार बुक, वो डूब जाता है उसी के अंदर, वो देखना शुरू करता है। और अगर इस समय रिलेट कर पाए, टेस्टिमोनियल को रिलेटेड लीडर का दे पाए, आप उस पेज पे चले गए जिस पेज पे वो रिलेट करे उस लीडर से जिस तरह का वो व्यक्ति आज है, तो बिलीव मी, ज्वाइनिंग 100% होगी। और मेंटल ज्वाइनिंग मतलब वो दिल और दिमाग दोनों के साथ ज्वाइन करेगा। राइट? कुछ इनकम का प्रूफ दे सकते हैं, कुछ इनकम के बारे में बता सकते हैं। अगर आपकी अभी इनकम नहीं आ रही, तो आप अपने अप्लायंस की इनकम को टेस्टिमोनियल के रूप में यूज कर सकते हैं। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम योर कम्युनिकेशन शुड बी टू वे कम्युनिकेशन। फ्रेंड, जब इनकम प्लान के बारे में बता रहे होते हैं ना, देखिए जब आप प्रोडक्ट के बारे में बता रहे होते हैं, उसको कुछ नहीं पता है प्रोडक्ट्स के बारे में। स्पाइरुलिना वो पहली बार सुन रहा है लाइफ में, फ्लैक्स ऑयल वो पहली बार सुन रहा है लाइफ में। मे भी हो सकता है कि वो इसमें आपके साथ कम्युनिकेट ना करे, चुपचाप आपको सुन रहा होगा। कंपनी के बारे में पहली बार जान रहा है, बट ट्रैवल के बारे में वो जानता है कि हाँ, विदेश यात्रा कैसी होती है, लग्जरी कार कैसा होता है। यहाँ पे आप टू वे कम्युनिकेशन रखें। टू वे मतलब आप उनसे बातचीत करते रहे। अच्छा सर आप बताओ, कैसा फील करोगे आप जब अगले 1 साल के बाद आप हमारे साथ फॉरेन ट्रिप पे चल रहे होगे? दैट इज कॉल्ड टू वे कम्युनिकेशन। आप उनसे पूछिए तो बोलेंगे नहीं नहीं सर, अच्छा लगेगा, नो डाउट, क्यों नहीं। सर आप सोचिए, 1.5 से 2 साल मैं आपकी अगर हेल्प करूं और हम दोनों मिलकर के काम करें, तो 1.5 से 2 साल के अंदर अगर आपकी एक गाड़ी आ जाए सर, कैसा फील करोगे? बस ये कैसा फील करोगे वाला टू वे कम्युनिकेशन रखो। वो ऑल द टाइम आपको बोलता रहेगा, यार नहीं यार, मजा तो आ जाएगा, नो डाउट यार, अच्छा लगेगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम 2 साल मेहनत करें पार्ट टाइम में, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, मैं आपकी हेल्प करूं और 1 लाख रुपए महीने की इनकम पे आप पहुंच जाएं, तो कैसा फील करोगे सर? आस्क दीज क्वेश्चंस, आस्क दीज क्वेश्चंस, दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये उसके, कहते हैं ना, दिमाग की बत्ती जला रहा होता है, दिमाग के सारे कल पुर्जे खोल रहा होता है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग मस्ट बी इन टू वे कम्युनिकेशन। जब आप इनकम प्लान बता रहे हैं तो टू वे कम्युनिकेशन रखिए। आस्क हिम और हर, आप उस समय पूछ सकते हैं कि सर एक चीज बताओ, टू वे कम्युनिकेशन करने के लिए आप एक बात बताओ, जब आप इस बिजनेस में 1.5 से 2 लाख रुपए महीना कमा रहे होंगे, तो आप 3 लाख महीना कमा रहे होंगे या 4 लाख रुपए महीना कमा रहे होंगे, जो भी आप इनकम पे, सर आप कौन सी गाड़ी लोगे? मान लो कहते हैं कि मेरे पास तो गाड़ी है सर। बोलो सर, जब आप इस बिजनेस में 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए महीना कमा रहे होंगे, तो कौन सी लग्जरी कार लेना पसंद करोगे? उससे बुलवाइए। वो जब बोलेगा तो सच में उसके दिमाग की बत्ती जलती है। राइट? दैट्स व्हाई यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन, जब आप इनकम प्लान बताते हैं तो टू वे कम्युनिकेशन करना शुरू कर दीजिए, दोनों उनसे बुलवाना शुरू कर दीजिए। राइट? मस्ट शो स्टार क्रूज ट्रिप वीडियो। जैसा मैंने आपको बताया कि जब आप ट्रैवल फंड बताते हैं तो स्टार क्रूज का वीडियो शो कीजिए। इनकम प्लान बताते हैं तो लग्जरी कार बुक और लीडिंग लेडीज बुक जरूर रखिए और उनको दिखाइए कि इस तरह से आपके सपने, आपके ड्रीम्स होंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्लोजिंग ऑफ मीटिंग। अब आप बहुत अच्छे मैनर्ड में पूरी सीएनटी कर बैठे हैं, कर चुके हैं। अब क्या क्वेश्चन ऐसा करूं लास्ट में कि वो बस बोले कि जी ज्वाइन कर जाएंगे?
जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, बिलीव मी, इसके बाद तो वो खुद ही बोलेगा कि अच्छा बताओ जी ज्वाइन कैसे करना है। इस तरीके से अगर आप प्रेजेंटेशन दोगे तो आप वो सामने से खुद ही बोलेगा अच्छा बताओ ज्वाइन कैसे करना है, कैसे बताओ क्या करना है इसके ज्वाइनिंग के लिए। लेकिन मान लीजिए सामने वाला व्यक्ति अभी भी नहीं बोल रहा है कि ज्वाइन कैसे करना है, तो आप कुछ क्वेश्चंस इस्तेमाल करते हैं। जैसे लास्ट में आपने पूछना है कि आप अपने नाम से, अपनी वाइफ के नाम से, किसके नाम से स्टार्ट करना चाहेंगे, राइट? ऑप्शन दीजिए। दीज आर क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछना है यहाँ पे। ओपन मतलब बताइए आप कैसे स्टार्ट करना चाहेंगे, उससे मत पूछिए। उसको नहीं पता है कि कैसे स्टार्ट करना है, आपको ऑप्शंस देने हैं कि आप अपने नाम से या अपनी वाइफ के नाम से, किसके नाम से स्टार्ट करना चाहेंगे ये बिजनेस। सेकेंड वन, अच्छा ज्वाइनिंग के समय आप आधार कार्ड आईडी प्रूफ में लगाएंगे या ड्राइविंग लाइसेंस लगाएंगे? कीप देम ऑप्शन, टू ऑप्शन ऑल द टाइम। दो ऑप्शन दीजिए, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, आप अपने नाम से या अपनी वाइफ के नाम से। किस बैंक अकाउंट में आपका मंथली पेमेंट आप चाहते हैं, किस बैंक अकाउंट में आपका खाता है, किस बैंक में आपका अकाउंट है, किस अब तो बोलता है जी 3-4 में, तो अच्छा आप किस में चाहेंगे, एचडीएफसी वाले में चाहेंगे या एक्सिस बैंक वाले में चाहेंगे? ऑप्शंस दीजिए। ये ऑप्शंस क्लोजिंग की तरफ ले जाता है मीटिंग को। जब वो बोलता है कि अच्छा नहीं, हाँ अपनी वाइफ के नाम से शुरू कर लेता हूँ, उनके उनके अकाउंट में आएगा पैसा, बोला हाँ जी उनके अकाउंट में आएगा। मैडम का किस अकाउंट में, किस बैंक में अकाउंट है? उनका तो एचडीएफसी में। अच्छा ठीक है, तो एक एक एचडीएफसी का आप कैंसल चेक लेकर के आ जाइए, राइट? आधार कार्ड है मैडम का? हाँ आधार कार्ड है। ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, आप ऑप्शन दीजिए, राइट? इस तरह से क्लोजिंग होती है मीटिंग की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसको जरूर पेन डाउन कीजिए। लास्ट, जब सारी चीजें हो गई, ज्वाइनिंग हो गई, मत उठ करके भाग जाइए। ज्वाइनिंग हो जाने के बाद लोगों को मैंने देखा है कुछ गलतियां यहाँ पे भी लीडर्स कर बैठते हैं कि बस ज्वाइनिंग हुई जी बस निकलो। नहीं, उसी वक्त वो तैयार है बिल्कुल। कहते हैं ना कि अभी जी लोहा गर्म है, उसके दिमाग में सब कुछ छपा हुआ है। आप उसी समय प्रोडक्ट की लिस्ट तैयार कीजिए, प्रोडक्ट की लिस्ट बनाइए उसी समय कि सर एक बात बताइए, जो आप बता रहे थे मम्मी को बीपी, क्या आप उनके लिए प्रोडक्ट लेना अभी पसंद करेंगे? वो बोल ही नहीं सकता नहीं, क्योंकि मम्मी से आपने स्टार्ट किया। मास के प्रोडक्ट के लेने के लिए कौन बोलेगा कि नहीं? अच्छा आपके घर में अभी राशन के तौर पे जो जो चीजें आती हैं आप बताइए, आप उससे पूछिए, बोलिए तेल आता है, फिर आप अपनी तरफ से ऑप्शन देना शुरू कर दीजिए। तेल आता है, अच्छा कॉफी तो आपके घर में आता होगा, अच्छा चाय तो पक्का आता होगा। उसे मत पूछिए है या नहीं है, बस आप ऑप्शन देते जाइए और लिखते जाइए फटाफट। एक कंसिस्टेंसी ऑफर 100-150 पीवी जो भी बनता है उसका एक लिस्ट बना लीजिए सामने सामने। और बिलीव मी, जिस तरीके से आपने प्रेजेंट किया है सीएनटी, वो ना नहीं करेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट वन, डाउनलोड एप्लीकेशंस। उनके फोन में उसी वक्त एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। जो वेस्टीज का एप्लीकेशन है, बेस्ट डील का एप्लीकेशन है, जो भी एप्लीकेशन है उनके फोन में डाउनलोड कीजिए और उनको चलाना सिखाइए। लास्ट का ये 10 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? अगेन, बिना सेकंड मीटिंग फिक्स किए बगैर मत उठिए। सीएनटी करने के बाद जो सबसे लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है। आप उसी वक्त बोलिए कि अच्छा, मान लीजिए आप मंडे को गए हैं मिलने के लिए, मान लीजिए आज मंडे आप मिलने गए, तो आप कहते हैं कि एक बात बताओ, कल आप शाम को या परसों सुबह में क्या कर रहे हैं? तो पूछेगा क्यों? बोला सर जो आपने बिजनेस ज्वाइन किया है, अब इस बिजनेस में 1 लाख रुपया पर मंथ कमाना चाहते हैं अगले 1 साल के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पंच लाइन है। आप ये मत बोलिए कि हम बैठेंगे लिस्ट बिल्डिंग करेंगे। करना वही है, लिस्ट बिल्डिंग करेंगे, गोल सेटिंग करेंगे, सब चीज करेंगे, लेकिन ऑल द टाइम उसको उसके ड्रीम, उसके दर्द से जोड़ के रखिए लास्ट मोमेंट तक। क्या सेकंड मीटिंग क्यों करनी, मतलब क्यों मिलना है? वो पूछेगा आपसे। सर आप नहीं जानना चाहोगे कि साल में 1 लाख रुपया पर मंथ कैसे बनाया जाता है? आप नहीं चाहते कि 1 लाख रुपया पर मंथ आपको आना शुरू हो जाए अगले साल 1.5 साल में? वो आपको पता है आंसर क्या देगा? हाँ हाँ क्यों नहीं भाई, बिल्कुल चाहता हूँ। तो ठीक है, तो हम बुधवार को सुबह में मिलते हैं। नहीं नहीं, बुधवार को सुबह तो मैं ऑफिस में रहूंगा, आप शाम को आ जाइए। ठीक है, तो सर शाम को मिलते हैं। एक काम कीजिएगा, आप एक डायरी पेन लेकर के बैठिएगा, मैं आपको पूरा प्लान बताऊंगा कि किस तरीके से 1 लाख रुपया बनाया जाता है वेस्टीज में पर मंथ, और कैसे आप अगले साल से 1.5 साल के अंदर आप अपनी कार ले सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, शुरू से लेकर के अंत तक इस तरह की सीएनटी में आपने क्या किया, उसको कनेक्ट करके रखा उसकी जरूरतों से, उसके ड्रीम से। आपने कोई चाइनीज लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं किया, आपने ऑल द टाइम उसके ड्रीम की बातें करी। 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया पर मंथ की बातें करी, कार की बात करी,
तो वो आपके साथ कनेक्ट हो जाता है। एंड देन जब आप मिलते हैं, वर्कशीट तैयार कीजिए लिस्ट बिल्डिंग की। लिस्ट बिल्ड करना बहुत जरूरी है। लिस्ट बिल्डिंग हमेशा आपको अपने सामने करना है। इसको लिस्ट स्क्रीनिंग भी कहता हूं मैं। जब भी आप बैठिए तो लिस्ट स्क्रीन कीजिए, उसको बैठ करके पूछिए कि अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे जानने वाले कितने ऐसे लोग हैं जो जीवन में आपको लगता है कि कुछ करना चाहते हैं, आप ही के जैसे सिंसियर लोग हैं। वो नाम बताएगा कि हाँ एक मेरा फ्रेंड है, आप उसका नाम लिखिए सर। और शुरू के 20-25 नाम आप अपने हाथ से लिखिए, उसको मत दे दीजिए। बोलो 20-25 नाम मैं लिखता हूं, उसके बाद उसको दीजिए कि अच्छा ठीक है इसको आगे बढ़ाइए। और कम से कम 50-100 नाम लिख करके ही उठिए सेकेंड मीटिंग में। दिस इज ऑल अबाउट today's training. Thank you so much Satpal sir, thank you so much Lokesh sir, thank you so much Vishal sir.